21 मई से रेलवे ने की रेगुलर ट्रेनों की टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू। 1 जून से चलने वाली रेलगाड़ियों के लिए आरक्षण की अवधि 30 दिन। इनका ऑपरेशन टाइम टेबल के हिसाब से होगा। पीयूष गोयल ने मंगलवार देर शाम को ट्वीट से दी थी जानकारी। रेल मंत्रालय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और गृह मंत्रालय के साथ चर्चा के बाद ट्रेन सेवाएं शुरू करने का फैसला किया है। जानकारी के अनुसार 1 जून से 200 ट्रेनों से रेलवे की सेवा बहाल होने जा रही है। इस बाबत गुरुवार यानी 21 मई की सुबह 10 बजे से बुकिंग शुरू हो जाएंगी। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार ये पूरी तरह से आरक्षित ट्रेनें होंगी, जिनमें एसी, नॉन एसी दोनों तरह के कोच होंगे। वहीं सामान्य कोच में बैठने के लिए आरक्षित सीटें भी होंगी। रेलवे ने केवल ऑनलाइन टिकट बुक करने की अनुमति दी है। 1 जून से चलने वाली रेलगाड़ियों के लिए अग्रिम आरक्षण की अवधि अधिकतम 30 दिन होगी। बता दें कि पीयूष गोयल ने मंगलवार देर शाम ट्वीट कर बताया था कि आगामी 1 जून से देश भर में 200 स्पेशल मेल एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसका ऑपरेशन टाइम टेबल के हिसाब से होगा। इन ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट टिकट भी मिलेंगे, लेकिन तत्काल या प्रीमियम तत्काल जैसी व्यवस्था नहीं होगी। इन ट्रेनों की बुकिंग भी IRCTC की वेबसाइट के जरिए ही होगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा, रेलवे द्वारा 1 जून से 200 नॉन एसी ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी, जो समय सारणी के अनुसार चलेंगी। यात्री इन ट्रेनों के लिए केवल ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे। इन सेवाओं के शुरू होने से नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचने में सुविधा होगी। रेलवे ने 1 जून से चलने वाली 100 जोड़ी यात्री ट्रेनों की सूची जारी कर दी है। इनके लिए टिकट की बुकिंग गुरुवार सुबह 10 बजे से शुरू होगी। टिकट की बुकिंग केवल IRCTC की वेबसाइट या ऐप से ही होगी। कोई भी स्टेशन काउंटर नहीं खुलेगा। रेलवे ने ये भी स्पष्ट किया है कि इनमें एसी, नॉन एसी और जनरल सभी तरह के कोच होंगे। मंगलवार को केवल नॉन एसी ट्रेनों के चलने की बात कही गई थी। रेलवे की ओर से जारी सूची में दुरंतो, संपर्क क्रांति, जनशताब्दी और पूर्वा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के नाम हैं। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि बिना रिजर्वेशन के यात्रा की अनुमति नहीं होगी। जनरल कोच के लिए भी टिकट बुक किया जाएगा। इसके लिए यात्री को सेकंड सिटिंग का किराया देना होगा और उसे एक आरक्षित सीट मिलेगी। अन्य सभी श्रेणी में किराया सामान्य ट्रेनों जैसा ही रहेगा। इन ट्रेनों में अधिकतम 30 दिन आगे तक का टिकट लेने की अनुमति होगी। वेटिंग और RAC का टिकट भी नियमानुसार मिलेगा, लेकिन वेटिंग वालों को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। तत्काल और प्रीमियम तत्काल बुकिंग की अनुमति नहीं होगी। कर्नाटक में 2 अंतर्राज्यीय ट्रेनों के संचालन की अनुमति भी रेलवे ने दी है। ये दोनों स्पेशल ट्रेनें बेंगलुरु हुबली बेलगावी और मैसूरू बेंगलुरु के बीच चलेगी। इनके लिए भी IRCTC की वेबसाइट या ऐप से ही टिकट की बुकिंग होगी। इनका संचालन शुक्रवार से शुरू हो जाएगा। बता दें कि 19 मई को भारतीय रेलवे ने 1 जून से 200 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन नियमित तौर पर चलाने का फैसला किया था। ये ट्रेनें निर्धारित टाइम टेबल के आधार पर चलाई जाएंगी। इन स्पेशल ट्रेनों के लिए टिकटों की बुकिंग कल से शुरू हो जाएगी। रेलवे इन ट्रेनों के संचालन की तैयारी को अंतिम रूप दे रहा है। इसके साथ ही ट्रेनों की लिस्ट भी जारी हो गई है। कुछ अहम ट्रेनों के नाम इस प्रकार हैं: लखनऊ मेल, श्रमजीवी एक्सप्रेस, प्रयागराज एक्सप्रेस, श्रम शक्ति एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस, गोरखधाम एक्सप्रेस, गोल्डन टेम्पल पश्चिम एक्सप्रेस। इससे पहले 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया था। इसके बाद 12 मई को राजधानी स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला किया गया। इसके तहत कुल 15 जोड़ी ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया। चलाई जा रही सभी राजधानी स्पेशल ट्रेन पूरी क्षमता के साथ चल रही हैं। इन ट्रेनों के टिकट 2 दिन के भीतर ही बिक गए। उधर दूसरी ओर प्रवासी मजदूरों के घर लौटने को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बढ़ रहा था। वैसे तो श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की संख्या 1600 हो चुकी है, जिससे अब तक लगभग 22 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जा चुका है। इसके बावजूद प्रवासी मजदूरों की संख्या घटने का नाम नहीं ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।